नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रेलवे एम्प्लॉय न्यूज़ में। दोस्तों, इस बार रेलवे को निजीकरण के बाबत में एक खबर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं, ये खबर 19 जनवरी 2019 की है, जिसमें कहा गया है कि ट्रेनों का संचालन अब निजी हाथों में देने की हर कोशिश हम आंदोलन के जरिए नाकाम कर देंगे। अगर भारतीय रेल से ट्रेनों का संचालन ही छीन लिया जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा मुरादाबाद मंडल परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मंडल परिषद को संबोधित करते हुए महामंत्री ने कहा कि मैं पहले भी आप सभी को जानकारी देता आ रहा हूं कि केंद्र सरकार हर हाल में रेल का निजीकरण चाहती है। चूंकि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एक साथ निजीकरण संभव नहीं है, लिहाजा यह प्रक्रिया टुकड़ों में करने की साजिश हो रही है। महामंत्री ने दोहराया कि हम अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन अभी हमें रेल को बचाने के लिए लड़ाई पूरे जोश से लड़नी पड़ेगी। अखबार की खबरों की चर्चा करते हुए महामंत्री ने कहा कि ये सभी सही है कि रेल प्रशासन फिलहाल ट्रेनों का संचालन निजी हाथों में सौंपने का प्लान बना रहा है, लेकिन उनकी ये कोशिश किसी भी हाल में पूरी नहीं होने देंगे। निजीकरण के खिलाफ देश का 13 लाख रेल कर्मचारी एकजुट होकर रेल का चक्का जाम कर देगा। ये बाबत ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने एक बार फिर से दोहराए हैं। बैठक में महामंत्री ने संगठन को और गतिमान बनाने पर जोर देने के साथ ही एनआरएमयू के प्रयास से मुरादाबाद मंडल के 2200 कर्मचारियों के प्रमोशन की सूची निकलवाने की मंडल मंत्री राजेश चौबे और अध्यक्ष रोहित बाली की प्रशंसा की और कहा कि अब वही संगठन कर्मचारियों के बीच में रह पाएगा जो रिजल्ट देगा। महामंत्री ने कहा कि देश भर में रनिंग कर्मचारियों ने दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया। एआरएफ ने वर्क टू रूल का नोटिस दिया। इन सब के परिणाम स्वरूप रनिंग अलाउंस फिलहाल 525 रुपये तक तय हो गया है। फाइल पर कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है, इसलिए उम्मीद है कि जल्दी ये आदेश भी जारी हो जाएंगे। इसके अलावा इंजीनियरिंग के वेल्डर और लोहार को रिस्क अलाउंस नहीं मिलता था, इस पर भी बात हो चुकी थी। जल्दी ही ये आदेश भी जारी हो जाएगा। श्री शिव गोपाल मिश्रा ने मुरादाबाद की महिला और युवा टीम की प्रशंसा की और कहा कि पूरे नॉर्दर्न रेलवे में ये मंडल उदाहरण है जहां बिना किसी गुटबाजी के महिलाएं एकजुट है और अपने काम के साथ संगठन के काम के लिए भी पूरा वक्त देती है। उसने एनआरएमयू के महिला संगठन की प्रशंसा भी की। आगे इसमें कहा है कि मंडल परिषद की बैठक में अध्यक्ष एस.के. त्यागी ने संगठन को मजबूत बनाने के साथ ही केंद्र द्वारा तय किए गए कार्यक्रमों की समय से करने को कहा। श्री त्यागी ने कहा कि मंडलों को अपने स्तर पर भी रेल कर्मचारियों को जोड़ने के लिए लगातार कार्यक्रमों का संचालन करना जरूरी है। अध्यक्ष ने कहा कि रेलवे में युवा कर्मचारियों की संख्या आज सबसे अधिक है, इसलिए उनके बारे में हमें गंभीरता से सोचना भी पड़ेगा। मंडल परिषद की बैठक में यूनियन के संस्थापक सदस्य, मंडल मंत्री और दूसरे काफ़ी सारे यूनियन के नेता भी हाजिर रहे थे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस की तरफ से शिव गोपाल मिश्रा ने रेलवे के निजीकरण के विरोध में बड़ा आंदोलन छेड़ने की बात भी कही है और किसी भी हाल को रेल में निजीकरण नहीं करने का दी।